सभी लोगों का केपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पता है, मैं आप लोगों के लिए विशेष चर्चा की एक श्रृंखला लेके आया हूं, जिसमें मैं वर्तमान में चल रहे मुद्दों का एक व्याख्यात्मक स्वरूप आपके सामने लेके आता हूं। सिर्फ वन लाइनर नहीं कि कोरोना कब आया, ऐसा नहीं। मैं आपको कोरोना की पूरी जानकारी दूंगा। कुछ भी जो भी मुद्दा आएगा डिटेल इसके पहले मैं आपको लेके आया, उसके पहले भारत नेपाल संबंध लेके आया, तो मैं चीज़ों के तह तक आपको ले चलूँगा, आपकी समझ को क्या करूँगा, विकसित करूँगा, वन लाइनर के तौर पर नहीं। तो पिछली श्रृंखला में मैंने आपको कोरोना वायरस का परिचय बताया था, कैसे काम करता है, कहाँ प्रभाव डालता है, उसका पूरा परिचय, उसकी पूरी जन्म कुंडली मैंने आपके सामने रख दी थी। अब जब कोरोना मार्केट में आ गया तो आप देखते हो इसका कोई अस्थायी उपचार नहीं है, अभी तक इसका कोई अस्थायी उपचार नहीं है, बचाव ही इसका उपचार है। फिर भी समय समय पर कुछ शब्द मार्केट में आते रहते हैं। जैसे पहला शब्द मार्केट में क्या है, कोरोना के उपचार को लेंगे, हाइड्रोक्लोरोक्विन, एक दवा है हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये आई मार्केट में। दूसरा फिर क्या आया, प्लाज्मा थेरेपी, एक प्लाज्मा थेरेपी होती है वो आई कि इससे भी ठीक हो सकता है। फिर आया बीसीजी के टीके से ठीक हो सकता है। तो तरह तरह के शब्द आते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा तीनों से कैसे, क्या प्रक्रिया है, क्या वैज्ञानिकों का अनुमान है, कैसे ठीक हो सकता है। और अंत में आपको बताऊंगा किसी भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कैसे होता है, कोई भी वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कहाँ से, हाइड्रोक्लोरोक्विन नामक एक दवा है। ध्यान दें कि एक दवा है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये भारत में बनती है और यह दवा मुख्य रूप से मलेरिया के खिलाफ काम करती है। तो आइए देखते हैं, यह दवा जो है यह मार्केट में, इन मार्केट, यह जो हमारे यहाँ की मार्केट है, यह मार्केट में किस नाम से मिलती है, प्लेक्विनाइल 200 mg, किस नाम से मिलती है, प्लेक्विनाइल 200 mg के नाम से हमारे मार्केट में मिलती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आईपीएससी नाम इसका क्या है, इसका इस दवा का जो कॉम्पोजिशन है उसका वैज्ञानिक नाम होता है 2,4,7 क्लोरोफोरक्विनाइल एमिनो पेंटाइल एथाइल अमीनो सल्फेट। तो ये सल्फर के साथ मिलकर काम करती है, ध्यान देंगे, इसीलिए इसको प्लेक्विनाइल सल्फेट 200 mg भी कहा जाता है। इसका नाम आप याद नहीं रखेंगे, सिर्फ जानते रहें क्या नाम इसका, 2,4,7 क्लोरोफोरक्विनाइल एमिनो पेंटाइल इथाइल अमीनो और सल्फेट। फिर इसका फार्मूला क्या है, C18H26 Cl यानी क्लोरीन N3O। फार्मूला क्या है, C18H26 Cl N3O, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इतने के कंपोजिशन से यह दवा बनती है। इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात में। गुजरात की कंपनी, उसका नाम है कैडिला, बहुत ही पेटेंट, बहुत ही फेमस दवाई कंपनी है कैडिला। ये क्या करती है, ये दवाएं बनाती है। ये बनाती थी कौन सी दवा, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन। इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है मलेरिया में। मलेरिया जानते हैं भारत की बहुत ही फेमस बीमारी है, मच्छरों से होने वाली। हमारे यहाँ मच्छर बहुत हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन भारी मात्रा में बनती है, बहुत ज़्यादा बनती है। ये मलेरिया में काम करती है। साथ ही अर्थराइटिस एक बीमारी है। अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारी हड्डियों में ओसिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। जब वो प्रोटीन बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाता है तो जोड़ दर्द, हड्डियों का दर्द, ये सब पैदा होने लगता है। आप देखते होंगे आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे उनका हाथ पैर जरूर दर्द करता होगा। ये दोनों बीमारियां, मलेरिया और अर्थराइटिस, दोनों में इस दवा का यूज होता है, इसका हाइड्रोक्लोरोक्विन का। अब हम ये जानने चाहते हैं खास बात, यह दवा कोविड-19 कोरोना वायरस से कैसे लड़ती है, उसमें कैसे ये काम करती है। तो ध्यान दें, मैंने आपको पिछली क्लास में कोरोना का एक फिगर बताया था, ऐसे कोरोना वायरस होता है। ऐसे मैंने बताया था, ये जो पूरा आवरण है इसको बोलते हैं इन्वेलप, इन्वेलप यानी कवर। अंदर वाले इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, इसका अनुवांशिक पदार्थ है। और ये जो चारों तरफ इसके निकले हुए हैं इसको बोलते हैं प्रोटीन स्पाइक्स। क्या बोलते हैं, प्रोटीन स्पाइक्स। यही प्रोटीन स्पाइक्स क्या करता है, जब वायरस हमारे मुंह में जाता है तो सबसे पहले हमारे गले के पास बैठ जाता है। इसकी जो प्रोटीन स्पाइक्स है ये गले को पकड़ लेती है और गले को पकड़ के हमारी कोशिकाओं में चली जाती है, उसके साथ हमारे फेफड़े में चली जाती हैं, फिर हमारे पूरे श्वसन तंत्र को क्या करती हैं, प्रभावित कर देती है। तो कुल मिला के सारा जो खेल है इसी प्रोटीन स्पाइक्स का है। यही क्या करता है, गले को पकड़ लेता है। और ये जो दवा है हाइड्रोक्लोरोक्विन, यह प्रोटीन स्पाइक्स को संपर्क में आने से रोकता है, संपर्क में आने से रोकती है। ध्यान देंगे, ये जो दवा ये क्या करती है, ये जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं इनको क्या कर देती है, हमारे गले में
के संपर्क में, गले के चमड़ों के संपर्क में, कोशिका के संपर्क में आने से रोक देती है, यानी कुल मिला के इनकी क्रियाविधि को कम कर देती है। फिर क्या होता है, अगर इस संपर्क में आ जाएगा तो कहाँ जाएगा, हमारे गले से फेफड़े में जाएगा, लेकिन जब संपर्क में नहीं आ पाता तो ये हमारे गले से सीधे कहाँ जाता है, आमाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आमाशय यानी पेट में चला जाता है। और आपको पता होगा हमारे पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, बहुत ही तीक्ष्ण अम्ल होता है। और वो HCl क्या करता है, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस को क्या करता है, गला के मार देता है। तो कुल मिला के ये क्या करती है, कैसे यूज होता है, ये जो है हमारे गले में जो अगर कोरोना वायरस गया है लगभग 95% तक उसके जो प्रोटीन स्पाइक्स उनको संपर्क में आने से रोक देता है। फिर चूंकि संपर्क नहीं हो पाया तो हम कुछ खाए पिए, गर्म पानी पिए या कॉफ़ी पिए, चाय पिए, कुछ पिए, उसके साथ हमारे आमाशय पेट में जाता है और पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब ये HNO3 के साथ मिलता है तो ये अम्लराज बनाता है और बड़े बड़े क्या कहते हैं वो मतलब पदार्थों को ये यूरेनियम वगैरह को गलाने की क्षमता रखता है, सोना चांदी को गलाने की क्षमता रखता है, अम्लराज बोलते हैं। तो सोचिए वायरस को भी क्या करता है, गला के मार देता है। तो HCl उपस्थित है जो क्या करता है, इसको गला के मार देता है। समझ पाए होंगे आप लोग। फिर इसमें विशेष क्या है देखेंगे, मैंने यहाँ पे नोट डाला है, नोट मैं आपको ऐसे बताऊंगा नोट क्या है। देखिए 25 मार्च को क्या हुआ, हमारे यहाँ माननीय मोदी जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा है इसको बेचने पर और इसके व्यापार पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी, क्योंकि अब ये दवा हमारे यहाँ खुद यूज होगी, हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं तो इस दवा का यूज हम करेंगे अपने यहाँ, कर दिए। जब रोक लगा दिए तो विदेश जाना ये दवा हो गई बंद। फिर क्या ध्यान देंगे, अमेरिका और यूरोप ऐसे जो देश हैं जहाँ पे मलेरिया नामक बीमारी ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते। जब मच्छर नहीं है, मलेरिया नहीं है, तो वो लोग ये दवा ही नहीं बनाते हैं। तो अमेरिका को ये बात समझने में 1 महीना लग गया। अप्रैल में लगभग क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जी को ये बात समझ में आई कि हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा बहुत उपयोगी है, तो उन्होंने भारत से कहा कि ये दवा हमको दे दीजिए। लेकिन उसके पहले मोदी जी मार्च में ही 25 मार्च को ही इस दवा की बिक्री पर रोक लगा चुके थे। तो आपको याद होगा मीडिया में मुद्दा बहुत आया था कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने भारत से कहा था कि अगर आप हमको ये दवा नहीं देंगे तो इसके हम भी समय आने पे कुछ करेंगे। तो उसको अलग अलग पक्ष है, उनका पक्ष ये भी हो सकता है ये रहा हो कि हम जो है भारत अभी क्या कर रहा है, वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है और अमेरिका क्या कर रहा है, वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कर रहा है। तो हमसे दवा बनाने में 2 कदम आगे है, हो सकता है भविष्य में वो हमसे पहले दवा बना ले। तो डोनाल्ड ट्रंप जी कहने का ये उद्देश्य रहा होगा कि भैया आप हमको ये दवा नहीं देंगे, भविष्य में हम दवा बना लेंगे, तो हम आपको वो दवा नहीं देंगे। अब कुछ लोगों का मानना है कि वो हमको धमकी दे रहा था कि दवा नहीं दोगे तो हम देख लेंगे। अब जो जैसा पक्ष रहा हो ये कहने का, वो अपना समझने का मुद्दा है। एक है हमारे विभीषण, तो विभीषण को क्या है, अगर आप रावण के पक्ष से देखेंगे तो लगेगा उसने अपने भाई के साथ धोखा कर दिया, राम के पक्ष से देखेंगे तो लगेगा कि वो सत्य के साथ आए, उन्होंने क्या कहते हैं बुराई के खिलाफ लड़ा। तो अपना अपना पक्ष है देखने का। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कुल मिला के कहा था कि भारत हमको दवा नहीं देगा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। अब जो उसको आप पक्ष समझ पाए। तो ये था हाइड्रोक्लोरोक्विन का एक मोटा जानकारी। इसमें से आप याद क्या रखेंगे, इसका फार्मूला याद रखेंगे, इसका यूज याद रखेंगे और इसका मार्केट में किस नाम से दवा बिकती है याद रखेंगे। दूसरा BCG टीका, ध्यान देंगे BCG टीका क्या है, यह जन्म के 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के अंदर बच्चों को, नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, यह एक ध्यान देंगे यह एक एंटीबैक्टीरियल टीका है, यानी यह बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है। किस बैक्टीरिया के खिलाफ, यह टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है। किस बैक्टीरिया के खिलाफ, टीबी के। ध्यान देंगे प्राचीन समय में जब ये इंजेक्शन नहीं था, हमारे यहाँ टीबी से बहुत लोग मरते थे, थोड़े बहुत नहीं बहुत लोग मरते थे टीबी से। फिर वैज्ञानिकों ने शोध करके एक इंजेक्शन बनाया, कौन सा, BCG टीका जो है बच्चे को बचपन में ही दे दिया जाता है, तो आगे चल के उसको टीबी नहीं होती। इसके बारे में मेन बात क्या जानेंगे, यह एक एंटीबैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कार्मेटेग्यूरिन। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, बेसिलस कार्मेटेग्यूरिन। इसका यूज कहाँ होता है, टीबी के खिलाफ, ट्यूबरकुलोसिस, फुल फॉर्म है टीबी का ट्यूबरकुलोसिस, या हिंदी में इसको यक्ष्मा भी कहते हैं या क्षय रोग भी कहते हैं। यह टीबी के खिलाफ काम करता है। और टीबी क्या है, टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज, यानी जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर में चला जाता है, फिर हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है और हम लोग मर जाते हैं। फिर ध्यान देंगे इसमें खास बात क्या है कि कोरोना क्या है, एक वायरस है, यानी कोरोना एक वायरस वाली बीमारी है और टीबी एक बैक्टीरिया वाली बीमारी है। फिर भी ऐसा अनुमान है कि टीबी की जो बैक्टीरिया वाली बीमारी का जो इंजेक्शन है BCG, वो इस वायरस के खिलाफ कारगर होगा। ऐसा मुद्दा क्यों आ गया, ये बात कहाँ से आ गई, तो ध्यान देंगे
ये चर्चा में क्यों आया? महाराष्ट्र जानते हैं आप, मुंबई, महाराष्ट्र हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित है, सबसे ज़्यादा। तो महाराष्ट्र की एक संस्था है हाफकिन, क्या नाम है? हाफकिन। ध्यान देंगे, हाफकिन भारत की सबसे प्राचीन बायोलॉजिकल कंपनी है, ये दवा बनाती है। यानी भारत में दवा बनाने की जो पहली कंपनी थी, सबसे प्राचीन कंपनी जो है वो कौन सी है? हाफकिन। तो महाराष्ट्र की हाफकिन कंपनी ने ट्रायल किया किसका? दवा का। किस दवा का? बीसीजी टीके का। तो बीसीजी टीके का उन्होंने ट्रायल किया, उनको बहुत अच्छे परिणाम दिखे। उनको ऐसा लगता है कि इस टीके से इस वायरस को ठीक किया जा सकता है या लोगों को बेहतर किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र की हाफकिन कंपनी ने ट्रायल किया बीसीजी टीके को लेकर, उनको अच्छे परिणाम दिखे। तो ऐसा नहीं सरकार ने ट्रायल कर लिया दवा बना के बेच लेंगे, हर चीज़ की एक संस्था होती है, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अब इस महाराष्ट्र सरकार को हाफकिन कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे? आईसीएमआर से। एक संस्था है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इससे अनुमति लेनी होगी, जब ये अनुमति दे देगा तब ये टीका वो यूज कर सकते हैं। और ये आईसीएमआर भी ऐसे अनुमति नहीं देगा। इसके अंदर एक संस्था है डीसीजी, ड्रग कंट्रोलर गवर्नर, ड्रग कंट्रोलर गवर्नर। इस संस्था से जब ये बात करेगी, ये लोग जब अनुमति दे देंगे तब। यानी महाराष्ट्र की संस्था है हाफकिन, हाफकिन ने ट्रायल किया किसका? बीसीजी टीके का, थोड़ा अच्छे परिणाम दिखे, वो आईसीएमआर के पास गए। आईसीएमआर से उन्होंने क्या कहा कि हमको इस टीके का क्या करना है? यूज करना है कोरोना के खिलाफ। फिर आईसीएमआर ने किससे बात की? डीसीजी से। अब आगे जो इसके निर्णय निकल के आएंगे वो आपके सामने में लेके आऊंगा। ध्यान देंगे, यूरोप और अमेरिका क्यों? अच्छा, इस महाराष्ट्र के कहने के पीछे तर्क भी है। देखिए, हमारे भारत में क्या है, कोरोना पेशेंट ज़्यादा तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा मर नहीं रहे हैं। हमारी मृत्यु दर अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। तो ये तर्क दिया गया, क्यों कम है? क्योंकि अमेरिका और यूरोप वगैरह कंट्री में टीबी नामक बीमारी है ही नहीं, तो वहाँ के लोगों को बीसीजी टीका दिया ही नहीं जाता है। जब बीसीजी टीका दिया ही नहीं जाता और वहाँ के लोग ज़्यादा मर रहे हैं, इसका मतलब इस टीके में कुछ तो ऐसी बात है जो भारत के लोगों को इस रोग से लड़ने में हेल्प कर रही है। तो ध्यान देंगे, यूरोप और अमेरिका, यूरोप मतलब इटली वगैरह, इटली और अमेरिका वगैरह इतना परेशान है कोरोना से, क्यों? क्योंकि वहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग, उनके यहाँ चूँकि बीसीजी का टीका नहीं दिया जाता है, इसलिए वो लोग भयंकर रूप से क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। और भारत की कंडीशन क्या आप देखेंगे, हमारे यहाँ पैदा होते मान बच्चे को 10 दिन के अंदर दिया जाता है। आप अपने माता पिता का भी अगर हाथ देखेंगे, उनके हाथ पे यहाँ पे या दाएं बाएं कहीं भी एक निशान आपको दिखेगा, ऐसे सफ़ेद जैसा, तो वो ऐसे चिट्टा जैसा, वही है बीसीजी का टीका। बचपन में लगता था उनको तो निशान पड़ जाता था। अब क्या है, इंजेक्शन थोड़ा मतलब कि नए तकनीक के आ गया तो निशान नहीं पड़ते हैं। तो भारत में एक व्यक्ति को बीसीजी का टीका दिया है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हमारे यहाँ रोग से लड़ने की थोड़ी बहुत क्षमता हमारी ज़्यादा है। अब ध्यान देंगे, अमेरिका का पक्ष हुआ, भारत का WHO क्या कह रहा है इस पर? WHO की साइट पे आप जाके देखेंगे तो WHO ने साफ साफ कहा है कि मैं ना इस टीके के पक्ष में हूँ ना विपक्ष में। उन्होंने कहा हो सकता है ये टीका कोरोना से लड़ने में सहायक हो, लेकिन मेरा इस विषय में कोई अभिमत नहीं है। तो कुल मिला के ये पूरा प्रकरण बीसीजी वाला भी ट्रायल पे है। चूँकि हमारे यहाँ डेथ रेट कम है, इसलिए इस टीके को लेकर के एक नया मुद्दा पैदा हुआ है। और हमारे यहाँ एक पक्ष और भी है, क्योंकि आप जानेंगे ये जो कोरोना है, कोरोना जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है वो लगभग उनको जो 70 साल या 60 साल के ऊपर है। और हमारा भारत जो है इसमें 60% युवा हैं, मतलब 60% हमारे यहाँ 18 से लेकर के और 50 साल वाले हैं। हम लोगों का इम्यून सिस्टम भी है मजबूत, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे सर्वाइव कर जा रहे हैं। हमारा डेथ रेट कम है। हो सकता है बीसीजी का टीका भी यूजफुल हो, तो भविष्य में इस पर काम होगा, संस्थाएँ काम करेंगी, हो सकता है इस टीके से अच्छा भविष्य निकल के आए। हमने देखा हाइड्रोक्लोरोक्विन बीसीजी का टीका। तीसरा है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी लगभग बहुत साल से 40-50 साल से काम करती आ रही है। कोरोना में इसका नाम कैसे आ गया? तो केरल और दिल्ली दो ऐसे प्रदेश हैं जो प्लाज्मा थेरेपी से किसका इलाज कर रहे हैं? कोरोना का। कैसे है ये प्लाज्मा थेरेपी? देखते हैं। तो समझ नहीं प्लाज्मा क्या है? हमारा जो ब्लड होता है, खून, रक्त, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा पार्टिकल्स माने कण। और कण 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ध्यान देंगे प्लाज्मा क्या है। अब देखेंगे, कल्पना करेंगे, मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है, ठीक। उस 1 गिलास पानी में आपने 3 चीज़ें मिलाई। कौन कौन सी? नमक मिलाया, चीनी मिलाया, हल्दी मिलाया। क्या तैयार हो गया? एक घोल तैयार हो गया। ये जो घोल तैयार हो गया यही रक्त है, ठीक। तो जो आपने 1 गिलास पानी लिया था वो प्लाज्मा है।
जो आपने हल्दी लिया था वो आरबीसी है, जो आपने चीनी लिया था वो डब्ल्यूबीसी है, और जो आपने नमक लिया था वो क्या है, प्लेटलेट्स है। यानी रक्त का जो तरल भाग होता है, जो पानी होता है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। यानी हमारे रक्त का जो पानी है वो क्या है, प्लाज्मा है। और उसके जो 3 कण हैं, ऐसे खुरदुरे से कण होते हैं, वो क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमको प्लाज्मा को लेकर चलना है, तो ध्यान देंगे हमारे रक्त में 60% लगभग प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। कोई पूछेगा प्लाज्मा क्या, आप कहेंगे रक्त का जो पानी वाला हिस्सा है वो क्या है, प्लाज्मा है। अब ध्यान देंगे ये प्लाज्मा काम कैसे करता है, प्लाज्मा थेरेपी है क्या। जैसे मान लीजिए एक अमुक व्यक्ति को हो गया कोरोना वायरस, वो हो गया हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट होकर वो वापस आ गया, तो वो स्वस्थ हो गया। अब क्या हुआ, किसी भी रोग के खिलाफ हम लड़ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया, आपको कोई बीमारी हो गई, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। क्योंकि उस बीमारी से लड़ने के लिए शरीर एक एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी ये कहाँ बनता है, ये प्लाज्मा में बनता है। कहाँ बनता है, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में क्या बनता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ बनता है, प्लाज्मा में। तो यानी जो लोग कोरोना से लड़ के जीत के आ रहे हैं, उनके प्लाज्मा में ऐसी एंटीबॉडी बन चुकी हैं जो कि क्या कि कोरोना से लड़ी हैं और लड़ के जीत के आई हैं। तो ध्यान देंगे प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, यही एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ती है। ध्यान देंगे भगवान ने हम लोगों को बहुत सारे एंटीबॉडी पहले से दे के भेजे हैं जो कि विभिन्न रोगों से लड़ते हैं, लेकिन कई ऐसे एंटीबॉडी भगवान हमको नहीं दिए हैं जो कई रोगों से लड़ने वाली एंटीबॉडी शरीर में नहीं है, तो वो एंटीबॉडी हमको बाहर से दी जाती है। सेम ऐसे मान लो जो आदमी जो आदमी ठीक हो गया है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी है जो कि लड़ के आई है किससे, कोरोना से। तो अब क्या किया जाता है, उस आदमी का जो प्लाज्मा है उसमें से एंटीबॉडी, उसका प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। मान लो आपको डॉक्टर ने कहा कि आप बीमारी से ठीक हो क्या है, आपको वापस बुलाया जाएगा, आपका क्या किया जाएगा, आपका प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वापस आपके शरीर में डाल दिया जाएगा, और आपके प्लाज्मा से अन्य लोगों का क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके प्लाज्मा में वह एंटीबॉडी आ चुका है जो कि इसके पहले के जो कोरोना से लड़के और जीत के आया है। अब एंटीबॉडी काम कैसे करता है, मैं आपको बता रहा हूँ एंटीबॉडी काम कैसे करता है। उदाहरण मैं बीसीजी के टीके का ही ले लेता हूँ। बीसीजी का टीका देखो कैसे बीसीजी का टीका काम करता है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पहले टीबी से बहुत लोग थे मरते, सरकार ने क्या किया, इसका टीका बनाया। टीका कैसे बना देखिए, बहुत रोचक बात है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो टीबी का जो हमारे यहाँ बैक्टीरिया है, टीबी के बैक्टीरिया को वो क्या करते हैं, एक सिरिंज में डाल लेते हैं। टीबी के बैक्टीरिया को एक सिरिंज में डाल लेते हैं और दवा के माध्यम से उसको कमज़ोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। फिर वही बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर में चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। टीबी का बैक्टीरिया चढ़ गया, लेकिन वो क्या है, वो बहुत कमज़ोर है। वो इतना कमज़ोर है कि वो 10 दिन में खुद ही मर जाएगा। क्या होगा, खुद ही मर जाएगा। ध्यान देंगे फिर क्या हुआ, हमारे शरीर के प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी है। जैसे वो बैक्टीरिया अंदर गया, हमारे शरीर के एंटीबॉडी क्या हो गए, उसको घेर लिए, आके घेर उसको पहचान रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ध्यान देंगे हमारे का जो एंटीबॉडी है ये किसी भी वायरस को, किसी भी जीवाणु को ऐसे नहीं मारते, पहले उसको पहचानते हैं तब मारते हैं। तो क्या हुआ, जब वो कमज़ोर वो क्या कहते हैं, टीबी का वायरस का बैक्टीरिया शरीर में गया था, उसको बचपन में ही हमारी एंटीबॉडी ने क्या कर लिया, पहचान लिया, और वो चूंकि वो इतना कमज़ोर था खुद ही वो 10 दिन में मर गया। तो भविष्य में क्या होगा, जब कभी भी टीबी का बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो सारे एंटीबॉडी घेर के क्या करेंगे, उसको मार देंगे। तो ये होता है बीसीजी का टीका बनाने का ये एक विधि है। इसमें वही वायरस, वही बैक्टीरिया हमारे शरीर में डाला भी जाता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए किसी का शरीर, जो इंसान लड़ के आया है कोरोना से, मान लीजिए उसके प्लाज्मा में, उसका प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो किसी और के बॉडी में जैसे गई, मान लीजिए किसी कोरोना है तो उसके शरीर में जैसे कोरोना से ठीक हुए मरीज का प्लाज्मा जाएगा, उसमें एंटीबॉडी भी है। वो एंटीबॉडी पहचान रहा है किसको, कोरोना के वायरस को। जैसे कोरोना का वायरस आया वो सारे एंटीबॉडी को क्या कर लेगा, जो नहीं भी पहचान उनको इकट्ठा कर लेगा और सबके साथ जाके क्या करेगा, उस पर अटैक करके उसको मार देगा। तो ये इसकी क्रिया विधि होती है किसी भी का क्या कहते हैं, कैसे कोई काम करता है। कोरोना की प्लाज्मा थेरेपी क्या है, तो आप समझ पाए होंगे कौन सी, हाइड्रोक्लोरोक्विन, बीसीजी टीका और प्लाज्मा थेरेपी। ध्यान देंगे तीसरी बात क्या है कि क्या है दवा का ह्यूमन ट्रायल। किसी भी दवा का ह्यूमन ट्रायल कैसे किया जाता है। मार्केट में शब्द उठाए कि अमेरिका ह्यूमन ट्रायल कर रहा, ब्रिटेन ह्यूमन ट्रायल कर रहा, कैसे होता है ह्यूमन ट्रायल। ध्यान देंगे मैंने कहा था ये क्या है, कोरोना वायरस है, ये इसकी प्रोटीन स्पाइक्स है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन स्पाइक्स है इसको इसी में से काट के निकाल लेते हैं। क्या करते हैं,
प्रोटीन स्पाइस को काट के निकाल लेते हैं और किसी ऐसे वायरस में चढ़ा देते हैं जिस वायरस से लड़ने वाला एंटीबॉडी हमारे शरीर में है। ठीक, मान लो कोई एक वायरस है जिसका एंटीबॉडी हमारे शरीर में है, तो उस वायरस में क्या करते हैं, इस प्रोटीन स्पाइस को चढ़ा देते हैं, फिर उस वायरस को हमारे शरीर में डालते हैं। क्योंकि उस वायरस से लड़ने वाला एंटीबॉडी हमारे शरीर में है, जैसे वो वायरस गया शरीर के अंदर, तुरंत ही क्या होता है, सारे एंटीबॉडी आए उसको घेर लेंगे और तुरंत उस वायरस को मार देंगे। जैसे उस वायरस को मारेंगे वो क्या देखेंगे, एक नया चीज उसमें आया है, एक नई प्रोटीन स्पाइक्स आई है, फिर क्या करेंगे, इस प्रोटीन स्पाइक्स को पहचान लेंगे। क्या करेंगे, पहचान लेंगे और इसके खिलाफ क्या कर देंगे, लड़ना शुरू कर देंगे। ह्यूमन ट्रायल क्या है कि ये हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी है उसको इतना विकसित करना है, उसको इस तरह का बनाना है कि जब ये उस वायरस को मारे साथ ही इस प्रोटीन स्पाइस के खिलाफ भी काम करना शुरू कर दे। तो सारे वैज्ञानिक इसी पे काम कर रहे हैं, दवा की ह्यूमन ट्रायल क्या कहलाता है। तो आज आप समझ पाए होंगे कि कोरोना की हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा क्या है, BCG का टीका कैसे काम करता है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है और दवा का ह्यूमन ट्रायल कैसे होता है। तो आप लोग लगातार ऐसे क्लास हमारे साथ करते रहिए। हमारे प्लेटफॉर्म से आपको सारी की सारी क्लासेस दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, सारे की सारे वीडियो देखिए, पूरा देखिए। अगली कड़ी के साथ मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।